प्यारे बच्चों, आपका एजुकेशन चैनल इजी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे होता है। प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में किस प्रकार होता है, इसके बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोध लेते हैं। उन प्रतिरोधों को इंड टू इंड, मतलब सिरे से सिरे को जोड़ते हैं। मतलब पहला जो प्रतिरोध है उसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरा प्रतिरोध है उसके दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। आप इसको फिगर के माध्यम से समझिए। जैसे हम ले लेते हैं 3 प्रतिरोध। ये हो गया प्रतिरोध R1 हो गया। इसमें देखिए 2 सिरा है, A हो गया, यहां B हो गया। अब क्या करेंगे, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये है, इसके दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे को, ये देखिए अब ये R2 प्रतिरोध हो गया। अगर यहां प्रतिरोध क्या है, R3 है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम। ये R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, R3 प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं, और इनका जो कनेक्शन है एक बैटरी से कर देते हैं। बैटरी से करते हैं, इसका वोल्टेज कितना है, V है। इसमें क्या बहती है धारा बहती है I, ऐसे बहती है, इधर आती है। तो अब आप देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। एंड टू एंड जोड़ा जाता है, मतलब सिरे से सिरे को मिला के जोड़ा जाता है। पहला जो प्रतिरोध है उसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस तरह से जोड़ा जाता है। इसे ही कहते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। अब इसमें क्या होता है आप देखिए, हम लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR। इसमें देख रहे हैं धारा जो है, धारा का मान नियत है, लेकिन सिरे अलग अलग है। यहां से यहां तक एक सिरा है, तो ये सिरा अगर है तो इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। यहां से यहां तक दूसरा सिरा है तो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इसका सिरा कितना है, तीसरा है, V3 हो जाएगा। तो विभवांतर इसमें अलग अलग है, लेकिन धारा का मान अस्थायी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तब V का मान रख देंगे। V इक्वल टू क्या होता है, IR। हमें पता है जो धारा होता है वो नियत है, धारा नियत रहती है, धारा का मान नहीं बदलता है। तो लिख देंगे V की जगह क्या लिख देंगे, IR1। 1 लिखा है, 1 लिख देंगे, क्योंकि धारा नियत रहती है, प्रतिरोध अलग अलग भी है। तो V का मान क्या हो जाएगा, IR2, और V3 क्या हो जाएगा, IR3। तब हम क्या करेंगे, I कॉमन ले लेंगे। R इक्वल टू, इसमें भी I कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको इससे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, देंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन का सूत्र है। तो हमने आपको बताया, क्या बताया, सबसे पहले प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। इस तरीके से हमने जो है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन के सूत्र को प्राप्त कर लिया। आप जो है इस तरीके से इसको लगाइएगा और जो हमने आपको बताया है
उस तरीके से आप जो है अगर फॉलो करेंगे तो आप ये सूत्र आसानी से लगा ले जाएंगे। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है। आप वीडियो देखते रहिए। बच्चों, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करते हैं, किस प्रकार जोड़ा जाता है। इसके पहले हमने आपको समझाया था प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए जितने प्रतिरोध आप लेंगे सबका पहला सिरा पहले बिंदु पर होगा और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है सिरा अलग अलग सबका नहीं होता है। जितने प्रतिरोध लेंगे सबका पहला सिरा पहले बिंदु पर होगा, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। मतलब इसका कहने का ये हुआ कि यहाँ जो विभवांतर होगा वो नियत होगा। तो क्या अलग अलग होगा? धारा का मान अलग अलग होगा। कैसे होगा आप समझिए। इसमें लेते हैं 3 प्रतिरोध। पहला प्रतिरोध क्या हो गया, ये R1 हो गया। इसका सिरा देखिए प्रतिरोध का यहाँ है। अब यहाँ जो है क्या हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया R2 हो गया और तीसरा प्रतिरोध कितना हो गया, R3 हो गया। इनका सिरा देखिए A है और ये सिरा क्या है, B है। इनको एक बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 20 वोल्ट की बैटरी है, जोड़ दिए। इसमें क्या बहेगी, करंट धारा बहेगी। अब ये धारा जब यहां से बहते यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचने के बाद 3 भागों में बढ़ जाएगी। पहला भाग इधर जाएगा, I1 हो जाएगा। दूसरा भाग इधर आ जाएगा, I2 हो जाएगा। तीसरा भाग I3। देखिए धारा बढ़ गई, लेकिन जो वोल्टेज था, विभवांतर था, वो क्या था, नियत था। इस फैक्ट को आप लिख लीजिएगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्योंकि ओम के नियम से, ओम का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, या IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R आता है। देखिए जो धारा I है, I यहां तक तो I है, यहां तक भी I है, लेकिन ये I जो है क्या भागों में बटा है, 1 2 3 भागों में बट गया है। I1 I2 I3। I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का मान क्या है, V अपान R है। तो चूंकि इसमें जो है वोल्ट क्या है, विभवांतर क्या है, विभवांतर समान है, तो V हो जाएगा V अपान R। जा क्या हो जाएगा, R1 प्रतिरोध अलग है, V अपान हो जाएगा R2, V अपान R3। तब क्या करेंगे, V कॉमन ले लेंगे, 1 अपान R हो जाएगा। यहां भी कॉमन ले लेंगे, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इससे कैंसिल कर देंगे। तो आप देख रहे हैं क्या मिला है, यहां लिख दे रहे हैं। हमको मिला क्या है, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यही जो है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र है। आप इसको हेडिंग भी डाल लेना, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। ये जो है सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम का भी सूत्र याद कर रखिएगा और समांतर क्रम में संयोजन का सूत्र भी याद रखिएगा। ये सूत्र जो है याद रहेगा तो आप जो आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आंकिक प्रश्न हैं, उनको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इस पर आधारित तमाम प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। आप डेली वीडियो देखते रहिए। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती हो पढ़ने में तो कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
और चैनल को जो है लाइक भी करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।